प्रभु जी कर सकते हैं। यस। ओके। हरे कृष्णा। तो ये गजेंद्र स्तुति ये बहुत पुरानी है। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये जो गजेंद्र मोक्ष है, ये जो है अ, ये भगवान की जो लीला है, ये चौथे मनवंतर में हुई। अब सोचिए अभी सातवां मनवंतर चल रहा है, चौथा मनवंतर कब हुआ था? तब की बात है ये। तब गजेंद्र ने स्तुति की थी। तो ये स्तुति क्या है, बहुत पौराणिक है, प्रमाणिक है। और यही है, मतलब क्या है कि जो वैदिक ज्ञान जो है, उसमें कोई खोज करना नहीं होता हमको। वो जैसा है ऐसा का तैसा हमें स्वीकार करना होता है और उसको रिप्रोड्यूस करना होता है। इसलिए इसमें एक बहुत बड़ी सुविधा है कि आप इसको प्रमाणिक स्रोत से सुनिए और वही आपको बोलना है, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रमाणिक सोर्स से कनेक्ट हो गए हैं, देन आप जो है बड़े भाग्यशाली हैं। अदरवाइज तो संसार में कितना लोग भटक रहे हैं और सबको यहाँ दुख ही दुख है। संसार में कोई सुख में नहीं है, दुख में ही दुख में है। लेकिन जो व्यक्ति परंपरा से जुड़ गया, तो वो जो है आनंद की खान से जुड़ गया है। आनंद मतलब थोड़ा बहुत नहीं, आनंद का सागर उससे कनेक्ट हो गया है। और इस संसार में सुख क्या है, ऐसे समझे तृण उल्का। तृण उल्का मतलब जैसे चिनगारी। और चिनगारी कहाँ है, कहाँ समुद्र है आनंद का? कोई कंपैरिजन है? लेकिन किसको मिलता है इस समुद्र? जिसको इस चीज में विश्वास है, श्रद्धा है कि ये जो वैदिक ज्ञान जो है, ये ही असली चीज है, यही सत्य है। क्योंकि भगवान सत्य हैं और उनका जो ज्ञान है वो भी सत्य है। लेकिन सत्य ज्ञान कहाँ से आएगा? वो हमको परंपरा से मिलता है। इसलिए जो भी व्यक्ति हैं इस कौन के अंतर्गत हैं, वो परम भाग्यशाली हैं। क्योंकि मुझे करीब 10-12 साल हो गया इसमें, 12-13 साल। तो इससे मुझे ये पता चल गया है कि ये रास्ता ये ठीक रास्ता है। तो मेरा तो अपना अनुभव यह है कि जो भी इससे जुड़े हुए हैं, तो वो परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो आनंद के स्रोत से जुड़ गए। तो ये जो है आनंद का स्रोत तो इसी में आ जाएगा आपको, इस स्तुति में ही। स्तुति में केवल 28 श्लोक हैं। तो उसमें से हम 7 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो है बहुत स्पेशल है स्तुति। जैसे आपका गोपी गीत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातीतम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भूरिदा जना। कितना आनंद आता है इसको गाने में। इसी तरह से यह है गजेंद्र स्तुति। आप इसको गाइए, पूरे के पूरे श्लोक गोपी गीत की तरह आप गा सकते हैं, ऐसे मतलब व्यवस्थित है। और दूसरी खास बात क्या है, धारावाहिक। हर एक श्लोक दूसरे श्लोक से कनेक्टेड है। आपको इसमें डिसकंटिन्यूटी कहीं नहीं मिलेगा। यदि एक श्लोक के बाद नेक्स्ट श्लोक बोला जा रहा है, तो वो वेल कनेक्टेड है। ये इसमें खास बात है। तो आप इसमें घुसेंगे तो आपको जो है आप समुद्र में घुस जाएंगे। तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि भगवान को पाना कितना मुश्किल है। तो बताया गया था, नयस्य देवार्ष्य पदम विदु जंतुर पुनः को अर्हति गंतुमीरितुम यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टितो दुरत्यानुक्रमणे समावतु। कि जिसके पद को मतलब जिनका नाम, जिसका रूप, जिनका लीला, जिनका गुण, जिनका धाम, इसको न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं। ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं देवता ऋषि, हमारी क्या औकात। जंतु पुनः को रहती गंतुमीरुतुम, हम कैसे जान सकते हैं? और जब जानेंगे नहीं तो हम उसका कैसे वर्णन करेंगे? तो हाँ, जो जंतुओं के लिए, जंतु यहाँ पर आया मनुष्यों के लिए, मनुष्य के जो लेवल है देवताओं से बहुत नीचे है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कर नहीं सकते। यस, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इजी भी बहुत है। प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है, प्रमाणिक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? अगर आप देखिए, ये कहा गया चैतन्य चरितामृत में कि
कृष्ण संबंध भक्ति अवधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे 3 वाक्य कहे। कृष्ण संबंध भक्ति अवधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे 3 वाक्य कहे। कि आपको न संबंध किससे बनाना है, किसी मनुष्य से नहीं बनाना है, किसी देवता से नहीं बनाना है। यहां तक कि इस ब्रह्मांड के अंदर किसी के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है कि सारे के सारे संबंध ध्वस्त हो जाते हैं, सब काल के अंतर्गत हैं। लेकिन भगवान और उनका धाम, उनका लीला, उनका गुण, उनका धाम, उनके परिकर, उनका नाम, ये सब जो है कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो इनसे संबंध बनाना है, कृष्ण संबंध, संबंध बनाना है कृष्ण से और किसी से नहीं। ये पहली बात है, कृष्ण संबंध है और किसी देवता से, किसी मनुष्य से नहीं। मेरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अनन्यास चिंत्यंतो माम, और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए भाई, केवल और केवल भगवान कृष्ण। उन्होंने खुद कहा है, माम एव यो प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में जो आते हैं और किसी शरण में नहीं, क्योंकि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय, कोई और दूसरा मुक्ति प्रदान कर ही नहीं सकता, केवल भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और जब तक मुक्ति नहीं होती जीव की, तब तक दुखी रहेगा। तो अगर हमको मुक्ति चाहिए तो हम और किसी की शरण में क्यों जाएं? किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर हम देखते हैं 99.9% लोग जो मनुष्य की शरण लेते हैं, जिसकी तो कोई बता रहे जंतु, मनुष्य क्या करेगा, भगवान क्या है और जंतु क्या है, जीव क्या है। ये तो आप देखिए, तो हमको संबंध बनाना भगवान कृष्ण से, कृष्ण संबंध भक्ति अविधेय है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संबंध तो बनाने कैसे बनाएंगे, और कोई तरीका नहीं, कर्म ज्ञान योग भोग सब छोड़ दीजिए साइड में, केवल भक्ति। और भक्ति में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इस पर आ जाइए आप। और फिर प्रभुपाद बताते हैं 99.9% आपकी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो प्रोग्रेस होती है वो भगवान का नाम जपने से होती है। फिर कहेंगे और सब चीजें किस लिए, और सब चीजें इसलिए ही हैं क्योंकि उसमें जपने में हमको श्रद्धा आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए। यदि हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे या भगवान का अर्चन नहीं करेंगे, तो हमको ये श्रद्धा विश्वास नहीं आएगा, नाम के जपने में आनंद नहीं आएगा। तो हम उसको आनंद का जो अर्णव है, जो सागर है, उससे हम जुड़ नहीं पाएंगे, हम उससे अनभिज्ञ रह जाएंगे। इसलिए कृष्ण संबंध भक्ति अवधेय है। कृष्ण से संबंध बनाना कैसे बनाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर संभव हो तो 24 घंटे जप करो, है ये है भक्ति अवधेय है। और किस लिए करें, क्या कुछ और चाहिए क्या, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति है तुकी तोई। और कुछ नहीं चाहिए। क्या प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन, भगवान का प्रेम चाहिए। प्रेम कैसे मिलेगा, प्रेम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, मुझे तो भगवान से बहुत प्रेम है, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मेरा तो हृदय हमेशा द्रवित रहता है। तो कहते हैं ये क्या है, प्रेम का मतलब है कि आप उनके लिए कुछ करें। अब क्या करेंगे, भगवान का तो सब कुछ है, क्या उनको कुछ चाहिए क्या, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि संसार के जो जीव जो हैं, जो तड़प रहे हैं संसार में, सब माया के मारे हुए हैं, सारे अभागे हैं, इनका कुछ करो ना। तो भगवान ने कहा है, नेचे तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्य में भविता नेच में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, कि जो व्यक्ति इस काम को करता है उससे प्यारा मुझे ना तो कोई था, ना है, ना होगा। कौन, जो भगवान का काम करता है, जो भगवान का आदमी है, हरिजन है। जो हरिजन, हरिजन ही संसार में दो ही चीज की वैल्यू है, एक हरि की, एक हरिजन की, बाकी सबका कोई वैल्यू नहीं है। हरिजन बनना है। तो हरिजन बनना है, कैसे बनेंगे, कृष्ण संबंध भक्ति अवधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे 3 वाक्य के। इन 3 वाक्यों में चैतन्य महाप्रभु ने सारी बात बता दी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या है, महावदान्याय है, कोई नहीं कर सकता वो काम जो चैतन्य महाप्रभु ने किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में बहुत सी छुट्टियां होती है, लेकिन गौर पूर्णिमा की छुट्टी नहीं होती है। और बहुत सी पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा है, मतलब क्या, अवेयरनेस बहुत कम है। संसार में भगवान का ज्ञान नहीं है, जो आप एक्चुअली जो इसको बोलते सम्यक ज्ञान, इसके कारण सारा दुख है।
और ऐसा नहीं है इंडिया में लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, खूब श्रद्धा है, लेकिन मिसडायरेक्टेड है, इट इज नॉट करेक्टली डायरेक्टेड। लेकिन प्रभुपाद का जो डायरेक्शन है उसमें लेस मात्र भी कोई कमी नहीं है, 100% करेक्ट है। ही ट्रू फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इसलिए हमको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है संसार में, केवल श्रील प्रभुपाद की बुक्स हम पढ़ें और उनके जो फॉलोअर्स हैं या प्रभुपाद के उनके हम प्रवचन सुने, तो यही सबसे बड़ी भक्ति है। इससे हमारा हम समुद्र से जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से कहा कि यथा नटस्याकृति भी विचेष्टितो दुरत्यानुक्रमणे समावतु, कि जिस तरह से कोई नाटककार नाटक करता है रंगमंच पर, तो वो अलग अलग तरह की पोशाक पहनता है, अलग अलग तरह की वो एक्टिंग करता है, उसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उसके पीछे जो भाव छिपे हुए हैं उनको तो वही जान सकता है जो रसज्ञ है, जिसने रस को जान लिया है। अगर कोई हमको दिखाए कि एक्सरे देखिए इसमें मेरी कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ मेरी टांग टूटी है, हमको क्या पता है, उसको तो डॉक्टर जाने। इसलिए जो रसज्ञ है वो समझ सकते हैं भगवान की चेष्टाओं को, कि भगवान कुछ करते हैं तो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा लीला क्यों किया, अभिमन्यु को क्यों मरने दिया उन्होंने, क्यों उन्होंने अपने अपने जो भांजे की मदद नहीं करी, क्यों पांडवों को इतने दुख सहने पड़े, क्यों भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटना पड़ा, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, और वो धर्म की स्थापना करने के लिए करते हैं। जब आते हैं यहाँ पर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्, है। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं ठीक करते हैं, लेकिन उनको जानना कितना मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान भी है। मुश्किल इसलिए है कि हमारा जो है ना सही तरह से हमारा राइटली डायरेक्टेड हमारा श्रद्धा नहीं है। अगर हमारा जो चेष्टा है, हमारा जो एफर्ट है, इफ इट इज प्रॉपरली डायरेक्टेड, देन इट इज वेरी इजी आल्सो। तो हमको प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है, सिंसियरली और सीरियसली। तो फिर बोला, द्रक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनि सुसाधवे चरंत्यलोक व्रतम अवृणम बने भूतात्म भूता सूरदय से में गति। गजेंद्र कहते हैं कि अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं तो पहला क्वालिफिकेशन है, पहला क्वालिटी होना चाहिए दिद्रक्षगो। दिद्रक्ष को मतलब मन में समुत्कंठा होना चाहिए कि मुझे कब मिल जाए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, किसका प्रवचन सुनूं, का क्या पढ़ूं, मैं क्या सेवा करूं, मुझे भगवान कब मिलेंगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते थे कि आप भगवान को जब जानेंगे कि जब वो आपको जानेंगे। अब प्रधानमंत्री को तो सब जानते हैं, प्रधानमंत्री आपको जानता है कि नहीं जानता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे जानेगा, आप सबको थोड़ी जानता है, वो आपका एक्टिविटी से जानता है। कोई व्यक्ति बताएगा उसको कि दिस पर्सन यू सी ही इज डूइंग सो मच, देन ही विल कम इन द आईज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी नजरों में कैसे आएंगे, वो भी आपकी चेष्टा देखेगा। चेष्टा सांसारिक चेष्टा नहीं, चेष्टा देखेगा कि मेरे जो जीव हैं संसार में जो तड़प रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहा है ये भगवान की असली सेवा है। क्या उसके ज्ञान को बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। तो ये जो है हुआ। तो पॉइंट क्या है कि भगवान को यदि जानना है तो दिद्रक्ष वो होना चाहिए व्यक्ति को, है। दिद्रक्ष वो बनना मतलब भगवान को देखना है, तो हमको ऐसे काम करने चाहिए कि भगवान आके हमको देखें, है। तो कहते हैं कि दिद्रक्ष वो यस पदम सुमंगलम। तो अब पदम है मतलब उनका जो उनका स्वरूप है या उनकी लीला है या उनका धाम है, वो कैसा है, मंगलम नहीं सुमंगलम। मंगलम तो वो होता है जो थोड़ा मंगल करे, मंगल करे मतलब मेरा जीवन आनंद से कटे और मुझे मेरी वांछित वस्तु प्राप्त हो। अदर संसार में क्या सोचते हैं लोग, हैं नते विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरत्या दुराशया ये बहिर्थ माने ने। संसार में लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, ये कौन सा श्लोक है, जरा मैं अभी बुक में लाया हूँ, कौन सा श्लोक है? ये है दुरत्याये बहु आसि नते विदुर, नते विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नते विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरत्याये बहुरर्थ मानिने ओके। अंधा यथा
हाँ वो नहीं, ये वाला प्रभु जी कौन सा अभी पढ़ रहे हैं आप? कौन सा वो वाला बताइए, सातवां किसका एक्सप्लेन कर रहे हैं? सातवां 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 सात सातवां चैप्टर ना? 3 हाँ, सातवां, 7। ठीक। ठीक है, ठीक है। दिद्रक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनिये सुसाधवे चरन्त्यलोक व्रतम अवर्णम बने भूतात्म भूता सूरदय से में गति। वो कह रहे हैं कि मेरी गति वो हो, मतलब मुझे संसार में ऐसा नहीं मुझे ग्राह मेरे पैर को छुड़ा ले, मेरा ग्राह से मेरा पैर छूट जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। गति होती है दो तरह से, एक तो संसार में मेरी गति किस स्पीड से मैं चल रहा हूं, और दूसरा मेरा गंतव्य क्या है। तो मेरा जो गंतव्य है वो कौन हो, आप हो, आपका धाम हो, ऐसे गजेंद्र कह रहे हैं कि भूतात्म सूर्योदय से मैं गति, मेरी गति भगवान हो, यानी मैं आपको प्राप्त करूं। मेरा जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मेरे को ग्रह छोड़ दे, नो, आई वांट यू, ये उसकी इच्छा है। दिद्रक्षभो यस पदम सुमंगलम, तो उनको प्राप्त करने की अपने हार्ट की जो इच्छा है उसको व्यक्त कर रहे हैं गजेंद्र, कि आपका जो पद है आपको प्राप्त करना क्या है, सुमंगलम। सुमंगलम मतलब मेरा जो जीवन है संसार में आनंद से कटे, और मुझे मेरा जीवन के अंत में मेरा जो गंतव्य मुझे प्राप्त हो, उसको बोलेंगे सुमंगलम है। तो विमुक्त संगा, जो ऐसा होते हैं जो चाहते हैं भगवान के पद को प्राप्त करना, तो वो सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त होते हैं। आसक्ति हमारी संसार में होती है वस्तुओं से, और कुछ लोगों से, हमारे अपने शरीर से, इसको बोलते हैं मैं और मेरा, अहम और मम। तो हम तो आत्मा है, हमको ये शरीर मिला है, इससे आसक्ति। और दूसरा इस शरीर से जो और संबंधित होते हैं, जैसे आदमी शादी करता है तो पत्नी आ गई, पत्नी के फिर बच्चे होते हैं वो हो गए, उनके रिश्तेदार हो गए, फिर घर चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए है, मुझे कार चाहिए, वो सब में लग जाता है। फिर बच्चों की पढ़ाई करनी है, उनको एडमिशन कराना है, उनकी नौकरी दिलानी है, उसको ये कपड़े चाहिए, उसको खिलौना चाहिए, ये सब में लगा रहता है व्यक्ति। तो उसकी जो कंसियसनेस है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट, तो उसको ये पता ही नहीं रहता है कि और कुछ भी है क्या। उसकी इसी में लगा रहता है वो आसक्त है। आसक्त मतलब मतलब पूरी तरह से, सख्त मतलब फंसा हुआ, पूरी तरह से फंसा हुआ इसमें, और उसको पीछे नहीं फिर के नहीं देखता और क्या हो रहा है। तो उसका जो है इस तरह से, जो लोग जो है भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट दे शुड बी विमुक्त संगा, वो इस तरह के जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, इससे उनको दूर जाना है। कैसे जाएंगे, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टा निवर्तते मतलब जो प्रभुपाद ने जो प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करिए, धीरे 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 ये प्रोसेस को फॉलो करके ये आसक्ति कम होती जाएगी, और जितनी मात्रा में हमारी आसक्ति कम होती जाएगी उतनी मात्रा में हम क्या बनते जाएंगे, विमुक्त संगा। और फिर मुनिये, मुनिये मतलब मननशील, फिर हम देखेंगे संसार में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसको कहते हैं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि क्या चीज भक्ति के लिए अनुकूल है वो मैं करूंगा, और जो प्रतिकूल है उसको बिल्कुल नहीं करूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, मुझे मतलब है गिरधर गोपाल से, उनको क्या पसंद है वो करूंगा मैं। तो मननशील हो जाता व्यक्ति, मुनि है सुसाधवे। सुसाधवे का मतलब साधु नहीं, सुसाधु। सुसाधु मतलब दो चीजें हैं, एक तो है उसकी साधना और दूसरा उसकी सेवा। यदि व्यक्ति अच्छी साधना करेगा तभी अच्छी सेवा कर सकता है। तो एक सुसाधु जो होगा वो अच्छा साधक होगा, वो सुबह उठ करके जल्दी प्रभुपाद जैसे बताए, गुरु महाराज जैसे बताए उसको करेगा, फॉलो करेगा, तो वो अपनी अच्छी तरह से क्या कर रहा है, साधना कर रहा है। और जब साधना अच्छी तरह से करेगा तो वो अच्छी सेवा कर पाएगा, क्योंकि एक अच्छा प्रैक्टिशनर जिसने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी है ऑपरेशन की, सर्जरी की, वो ही जिसने किसी लर्न सर्जन से सीखा है वो ही अच्छी तरह से सर्जरी कर सकता है। तो इसलिए हमको अपनी साधना जो है, जो प्रैक्टिस है अपनी, किसी सर्जन यानी किसी रियलाइज्ड पर्सन के अंतर्गत, जिससे हमने दीक्षा ली है, इससे हम शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी तरह से अपनी साधना को करें सिंसियरली सीरियसली, तो वो करेगा। और चरंती अलोक व्रतम, अलोक व्रतम मतलब क्या है, लोक व्रत का मतलब होता है खाना पीना सोना, और ये संसार में जो जानवर करते हैं, आहार निंद्रा भय मैथुन, इसी में लगे रहना बस। और जो भी कुछ करना संसार में इसी के लिए करना, उसको क्या कहते हैं, लोक व्रत।
लेकिन जिनको भगवान को प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना है, क्योंकि संसार में तो आनंद है ही नहीं, फिर इसको क्यों प्राप्त करूं मैं, तो क्या करेंगे, अलोक व्रत। अलोक व्रत में क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रचुर मात्रा में सुनना किसी रियलाइज्ड पर्सन से है। तो ये होगा अलोक व्रतम। अव्रणम, अव्रणम मतलब वेरी सिंसियरली, विदाउट एनी फॉल्ट, एज फार एज पॉसिबल। और वने, वने मतलब ऐसी जगह है जहां पर ये काम करने की बड़ी अच्छी सुविधा हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये इवन घर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मंदिर में भी आदमी डिस्टर्ब रहेगा अगर उसका जो है मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। और यदि किसी का, ये बहुत क्लियर है कि कृष्ण संबंध भक्ति अवदेह है प्रेम प्रयोजन वेद 3 वाक्य कहे, तो कहीं भी रह करके कर सकता है, उसको कहीं पत्थर मारी मौत नहीं है, और भगवान भी उसकी व्यवस्था कर देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि भक्ति का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपको सभी प्रकार से पूरी मदद मिलती है, भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हमको अगर सिंसियर हैं तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, पूरी व्यवस्था तो भगवान ही करते हैं, एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल, तो सब हो जाएगा। तो चरंत्यलोक व्रतम अव्रणम बने भूतात्म भूता। भूतात्म भूता मतलब जो संसार के जो जीव हैं उसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मैं हूं, जैसे मुझे दुख सुख होता है इनको भी दुख सुख होता है, तो उनके जो है कल्याण में लगे रहते हैं। कैसे मैं इनको संसार के दुख से निकालूं, कैसे मैं इनको ज्ञान बांटूं, कैसे मैं इनको भक्ति में लेकर के आऊं, इसमें लगा रहता है। भूतात्म भूता। और सूर्योदय, सूर्योदय मतलब वो करता है इसको, लेकिन उसको प्रत्युपकार की कोई कामना नहीं होती कि मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने इनको इतना भगवत गीता पढ़ाया, मैंने इनको इतना ज्ञान दिया, ये मुझको इतना पैसा दे दे, मेरा इतनी इज्जत करें, ये सब करें, ये उसको नहीं होता है। उसको कोई पद नहीं चाहिए, उसको कोई कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति है तुकी। वो तो भगवान का दास अनुदास होता है, वही वास्तव में महात्मा है। महात्मा वो है जिसको कुछ चाहिए नहीं, केवल ये चाहिए कि मैं कैसे इन जीवों का कल्याण करूं, कैसे मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूं, और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये गजेंद्र बताएंगे आगे श्लोक में, आप देखिए, खुद बताएंगे गजेंद्र के मेरे को तो कुछ मांगना नहीं आ रहा है भगवान, लेकिन जो असली लोग आपके भक्त हैं वो तो कुछ मांगते ही नहीं है, आप देना चाहते तो वो लेते नहीं, और भगवान पूरा देने पर तुले हुए हैं कि कोई आए तो सही मेरे पास, हम जाते ही नहीं है, या जाते भी है तो हम संकुचित हार्ट के साथ में जाते हैं। ये क्या है, जब हमने अपने को सरेंडर कर दिया तो पूरी तरह सरेंडर कर दिया। जैसे एक लड़की जो अपने हस्बैंड को सरेंडर करके जाती है, एक रात में उसका जीवन बदल जाता है। अभी तक पिताजी के पास में थी, शादी होने के बाद में पति के पास में है। स्त्री जो है उसका जो स्टेटस है पूरी तरह से पहले पिताजी से था और अभी पति से है। जो भी पति है उसका वही उसका स्टेटस हो गया, शादी जैसे ही फेरे पड़ जाते हैं पूरा हो जाता है। तो जब हमने वरण कर लिया, हमने दीक्षा ले ली है, तो फिर हमारा संबंध गुरु जी से हो गया। संसार से मेरा क्या मतलब है, संसार सारा सुखमय बन जाएगा अगर हम गुरु जी की बातों का पालन करेंगे। लेकिन उसमें अगर हम जरा से भी कोताही बरतते हैं तो फिर नहीं होगा। भक्ति के लिए बहुत सिंसियरिटी चाहिए, बहुत सिंसियर होना चाहिए व्यक्ति को। भूता तंबूता सूर्योदय से मे गति, ऐसे जो भगवान है वो जो है मेरी गति बने, मैं उनके पास में जाऊं। इसका मतलब क्या है कि यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको ये सब करना पड़ेगा, और नहीं तो भगवान जो न ऋषि और देवताओं को भी सुलभ नहीं है, हमको मनुष्यों को सुलभ हो सकता है यदि हम दिद्रक्ष वो हैं और हम विमुक्त संगा हैं, हम जो मननशील हैं, और हम अपनी साधना अच्छी तरह से करते हैं, सेवा अच्छी तरह से करते हैं, और अलोक व्रतम यानी हम संसारिक जो चीजें हैं ना, ग्राम्य चीजें, उनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है श्रवणम कीर्तनम में। और फिर हम संसार के जो जीव जो है उनकी भी हम सेवा करना चाहते हैं, कैसे हम इनको भक्ति में लगाएं, और हमें कोई प्रत्युपकार की कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरे लिए कुछ हो। नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा मिले है। तो इस तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता। ऐसे भगवान जो हैं उनके बारे में आगे 8वें श्लोक में बता रहे हैं वो कैसे हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय समायया तानि अनुकालम रक्षति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करें गजेंद्र, न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोषे वा। गजेंद्र कह रहे हैं कि भगवान का न तो उनका जन्म होता है न कर्म होता है,
ना नाम होता है, ना रूप होता है, ना गुण होता है, ना दोष होता है। अब पहले कहते जन्म नहीं होता, जब जन्म नहीं होता तो जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं हम? जब जन्म होता है भगवान का तभी तो जन्माष्टमी मनाते हैं हम। तो फैक्ट क्या है, गजेंद्र बता रहे हैं, भगवान ने कहा भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जन्म भी है, मेरा कर्म भी है, लेकिन कैसा है? तुम्हारे जैसा नहीं अर्जुन। वो कैसा है? दिव्य। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान हम वेद सर्वाणि नस्तम वेद परंतप। हे परंतप, मेरे तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आपको नहीं पता है। वेदम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मुझे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता है, और तुमको कुछ पता नहीं, मुझे कोई नहीं जानता है। पीछे बता रहे थे ना गजेंद्री, तो उनको जानना कितना मुश्किल है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा कृपा है कि हमको बहुत आसान तरीका बता दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है कि ये ऐसे मिलेंगे, और ऐसे कैसे मिलेंगे, बहुत आसानी से। तो कितनी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु के मिशन में है, वो महाभाग्यशाली है, केवल उनको समझना है इस चीज को। तो न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, तो भगवान का न जन्म है न कर्म है, जीव का जन्म और कर्म होता है। देखिए जीव जो है और भगवान में अंतर क्या है? जीव दो तरह के हैं, क्षर और अक्षर। दो युमौ पुरुषौ लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कुछ जीव यहाँ पर हैं भौतिक जगत में जो क्षर हैं, जो माया के अंतर्गत हैं, लेकिन कुछ भगवान के धाम में हैं, वो क्या है? अक्षर। अक्षर मतलब जो च्युत नहीं होते, क्षरण नहीं होता उनका, लेकिन हम क्षरे हुए, हम तो माया के अंतर्गत हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंतर्गत पड़े हुए, और हम विभिन्न प्रकार के दुख भोग रहे हैं। यहाँ पर हम क्षर हैं, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं? अक्षर। अक्षर बनना चाहते हैं, और ये हर एक जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अक्षर बन सकता है। लेकिन भगवान जो है क्या कहते हैं? यस्मात् तो हम अक्षरातपिचोत्तम है अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथिते पुरुषोत्तम है, कि ये क्षर और अक्षर दोनों से मैं श्रेष्ठ हूँ। मतलब भगवान कभी अक्षर होते ही नहीं। जीव अक्षर हो सकता है, लेकिन भगवान कभी अक्षर नहीं हो सकते। कारण क्या है? भगवान जो है वो विभु है और जीव अणु है। भगवान अनंत है, जीव जो है बहुत छोटा है। नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम एको यो बहु नाम विददाति कामान। भगवान मायापति है, और जीव जो है कंट्रोल्ड है, वो माया के अंतर्गत आ जाता है। तो जीव जो है उसको एक भौतिक शरीर मिलता है, और शरीर प्राप्त करके जीव जो है वो किस में आ जाता है? उसको अविद्या में आ जाता है। वो क्या समझता है? जो अनित्य चीजें संसार की, उनको समझता है इनसे मैं बड़ा मालदार हो जाऊंगा, दुख बड़ा थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन उसके बाद में बहुत सारा दुख मिलता है। अब क्या बताऊं, कितने एग्जाम्पल है जीवन, आप कुछ करके देख लीजिए। अंततः इस संसार में अगर कोई चीज आपके भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो उसकी परिणति दुख में होगी, ये फैक्ट है। तो फिर अगर ऐसा है, तो जीव को जब शरीर मिलता है, तो अविद्या में डाल दिया जाता है उसको। अविद्या में क्यों डाल दिया जाता है? कि उसको चाहिए, वो संसार को भोगना चाहता है। अगर संसार भोगने लगेगा उसको, है कि नहीं? संसार को अगर भोगना है तो उसको अविद्या में रहना पड़ेगा, भगवान को उसकी इच्छा पूरा करना पड़ेगा। तो वो क्या समझता है कि संसार में मेरे को सुख मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिला तो ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। लाख इसका जन्म, लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक जिसके हैं आप हो जाएंगे, तब तक कहां से मिल सकता है? तो जिसके आप हैं, भगवान के हैं, तो आपका बनना पड़ेगा, तब आप सुखी रह सकते हैं। ऑफिस में देखिए, अगर आप बॉस के हैं, बॉस आपको पसंद करता है, तो आप तो आनंद में हैं। और बॉस अगर पसंद नहीं करता, आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको कोई मतलब नहीं है। मैं देखा है, प्रैक्टिकली आई हैव सीन। तो इसलिए जो भगवान का है, वो कहते हैं कि पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर चलेगा नहीं है। तो अगर भगवान से अगर बैर करके हम रह रहे हैं, तो कैसे रहेंगे? इस संसार में जितने भी लोग हैं जो क्षर हैं, सारे बैर करके जीते हैं, वो भगवान के विरोधी हैं, और यही उनका, इसलिए सारे पाप करते हैं। तो कोई कहे मैं पापी नहीं हूं, इस संसार में सभी तो पापी हैं। अरे भगवान का सारा दिन रात आप भोगते हो, उनका नाम तक लेना नहीं चाहते, उनको आप जो है उनका लीला नहीं सुनना चाहते,
उनके मंदिर नहीं जाना चाहते, क्लब में रोज जाकर डांस करते हो, हैं, और दुनिया भर का धन इकट्ठा करके रखा है जिसको और यूज कर सकते थे, आप भी उसको यूज नहीं करते। आपको दुख देता है, कहाँ मैं इनकम टैक्स भरूं, ये करूं, इधर छिपाऊं उधर छिपाऊं, कितना दुख भोगता है आदमी। मैं तो कहता हूं भगवान की माया हो, माला हो, गुरु महाराज की दी हुई, और थोड़ा सुविधा हो जिसको जपने का, पेट भरने का व्यवस्था हो, ये काफी है, और आनंद में रहेगा आदमी उसमें। खोला बेचा श्रीधर इसका एग्जाम्पल है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपको क्या चाहिए, वो मांगता है ना, बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी इन चीजों से सुख नहीं मिलता जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं, सुख तो मिलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम नाम कारी बहुधा निज सर शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काले, एतादृशी कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मीदर समीप जनी न अनुरागे। इसमें हमारा अनुराग नहीं, इसमें सब कुछ है। ये अनुराग यदि आ जाए तो फिर और चीजों की जरूरत क्या है, वो सब फालतू है, टाइम वेस्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम। हमें अपना सारा का सारा संसार से समय चुरा करके इसमें लगाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र में। तो न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, तो जीव जो है पड़ जाता है अविद्या में, तो संसार की अनित्य चीजों को वो समझता है कि इनसे मेरा भला हो जाएगा, और फिर क्या समझता है कि ये मैं शरीर हूं, अहम मैं, और समझता है शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं जो मैंने प्राप्त करी है जीवन में, वो सब मेरी हैं, और उसकी एक भी चीज नहीं है। ना पत्नी उसकी है, ना बेटा उसका, ना जमीन उसकी है, ना घर उसका, ना फ्लैट उसका है, कुछ नहीं है, सारा ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग हृदय कश्चित धनम, सारा कुछ तो भगवान का, उसका कैसे हो गया है। तो इसलिए इस अविद्या में पढ़ करके तो जीव क्या करता है, कर्म करता है, कर्म करता है, ऐसे कर्म करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और उससे उसका पूरा जीवन में बंधन रहता है। लेकिन यदि वो चाहिए कि बंधन ना बंधे, तो फिर क्या करना चाहिए उसको, भगवान से कनेक्ट करके करना चाहिए कोई भी काम। संसार में काम करने की कोई बुराई नहीं है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन उसका जो फल जो है उस पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपना नहीं हूं, मैं तो खुद भगवान का हूं। ये शरीर भी भगवान का है, सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, समय भगवान का है, मेरे पास एनर्जी बुद्धि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो मैं इसको यूज करके कोई भी चीज प्रोड्यूस करता हूं तो मेरा अधिकार कैसे हुआ, मेरा नहीं है, सारा भगवान का है। ये हमारा चेतना होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो कर्म करता है, ऐसे कर्म करके उसको भोगता है, तो उसको क्या करना चाहिए, कर्मणो अपि बोधव्यम च विकर्मण कर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन जानो अकर्म क्या है, अकर्म क्या, विकर्म क्या है। संसार में ज्यादातर लोग विकर्म में लगे हैं। आप उनको पूछो, व्हाई आर यू टेकिंग नॉन वेज, यू डोंट नो हाउ टू एंजॉय लाइफ। मैं बता रहा हूँ वेजिटेरियन लोग खोजना मुश्किल हो जाते, प्रसादाटेरियन तो छोड़ो। मैं देखा था मेरे पास में 6 सबोर्डिनेट थे हायर लेवल पर, 6 में से 5 नॉन वेज थे। सोचिए क्या परसेंटेज हो गया। और उनमें से जो एक आध कोई था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी कि आप जो ना, आप पता नहीं कौन से पुराने जमाने के लोग हैं, आपको कुछ आता नहीं है हाउ टू एंजॉय लाइफ। तो वी आर देयर फॉर एंजॉयमेंट। फिर उसके बाद में क्या होगा, तो प्रभुपाद कहते थे मरने के बाद में ना तुम क्या कुत्ते बनोगे बिल्ली बनोगे, कौन से नरक में जाओ कुछ पता नहीं है। ये तो प्रभुपाद की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमको ये सब रास्ता मिल गया है, अदरवाइज हम भी नरक की तरफ जा रहे थे। तो हम लोग क्या है, हमको स्पेशल नहीं है, हम भी उनकी तरह ही हैं, लेकिन हम जो है केवल भाग्यशाली हैं कि हमको सौभाग्य से ये परंपरा मिल गई है और हम इससे जुड़ गए। तो जीव के जन्म और कर्म होते हैं, उसको एक शरीर मिलता है और वो कर्म करता है माया के अंतर्गत। लेकिन भगवान का शरीर अगर आते भी है यहाँ पर तो वो दिव्य होता है, वो पंच तत्व का बना नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं उनका जन्म नहीं होता, जन्म होता है लेकिन मनुष्य जीवों की तरह नहीं होता। वो क्या है, अजो पीसन आत्मा भूता नाम ईश्वरो पीसन, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया। वो अपनी शक्ति से जन्म लेते हैं, अपने इच्छा से जन्म लेते हैं, लेकिन जीव का कोई इच्छा नहीं चलता कौन सा शरीर दिया जाएगा, कहाँ उसका जन्म होगा, वो डिसाइड नहीं कर सकता है। वो जो है कर्मणा देव नेत्रेण, वो भगवान डिसाइड करते हैं कहाँ जाएगा वो। लेकिन भगवान अपना कहाँ उसको जन्म लेना, काम लेना है, कब अवतार लेना, वो खुद डिसाइड करते हैं। स्वराट है भगवान, उनका कोई कंट्रोलर नहीं है। एक ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं सिद्ध हैं पूरे क्रिएशन में, और कोई स्वयं सिद्ध नहीं है, और कोई स्वराट नहीं है, केवल भगवान ही
परम कंट्रोलर हैं। तो वो जो है उनका ना कोई जन्म है ना उनका कर्म है, लेकिन फिर भी उनके जन्म होते हैं, कर्म होते हैं। कैसे होते हैं? दिव्य होते हैं। उनका पर्पज जो है हमारी तरह नहीं होता है कि हम तो संसार में कोई काम करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मतलब है उनका। ये नहीं ये मिल जाए वो मिल जाए, क्या करेंगे? उनके पास तो वो तो परिपूर्ण है, उनके पास कोई कमी नहीं है। वो तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं यहाँ पर कि देखो मेरा धाम कैसा है, देखो मेरे परिकर कैसे हैं, कैसे रास डांस होता है, दिखाते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पर है। ट्रेलर दिखाते हैं, हम जाकर पिक्चर हॉल में ट्रेलर देखते हैं, देखो ट्रेलर, नई नई पिक्चर का ट्रेलर आ रहा है। और ट्रेलर देखो तो ये देखो ना भगवान की लीला का कैसा ट्रेलर है, वो सुप्रीम ट्रेलर है। उसको देख करके हमको भगवान के धाम के बारे में एकदम से हमको मोटिवेशन होना चाहिए कि इसी जन्म में अभी मरने से पहले मुझे मिलना चाहिए, और उसके लिए मुझे जो भी करना चाहिए मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेट इट बी एनीथिंग, दैट शुड बी अवर सरेंडर। तो न विद्यते यस जन्म कर्मणा कर्मवा न नाम रूपे गुण दोष, ना उनका नाम है ना रूप है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं विष्णु सहस्त्र नाम है, और कितने रूप है भगवान के, अनंत रूप है भगवान का, अनंत नाम है, लेकिन वो भगवान के धाम में है। अब कोई कहेगा नरसिंह देव यहाँ पर आते हैं, नरसिंह देव यहाँ पर आकर के आधा नर आधा सिंह का रूप लेते हैं, लेकिन भगवान के धाम में वो चतुर्भुज रूप में नरसिंह है। इसी तरह से बराह यहाँ पर आते हैं, बराह बनते हैं, लेकिन वहां बराह जो है ऐसे कोई बराह के रूप में नहीं है, चतुर्भुज रूप में है। तो ऐसे भगवान के धाम में, वैकुंठ लोकों में अनंत अनंत रूप है भगवान के, अनंत उनके नाम है, लेकिन में हमारा जैसा नाम है और हमारा जैसा रूप है, उनका ऐसा ना रूप है ना नाम है। देखिए रूप में दो चीज होती है, एक है आकृति, एक प्रकृति। आकृति जो होती है वो एक चीज है, प्रकृति एक चीज है। प्रकृति मतलब 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, ठीक है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। उनका क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का। उनका जो शरीर जो है, उनकी उनके शरीर, उनके आत्मा शरीर में कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन हमारा तो एक छोटा सा कण अंदर है जो चला रहा है शरीर को, तो समझना चाहिए। तो हमारा जो रूप है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारा आकृति अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रकृति हमारा तो अच्छा नहीं है ना। हाड़ मास का बना हुआ है, भगवान का हाड़ मास का शरीर बना हुआ नहीं होता है, लेकिन हमारा हाड़ मास का बना हुआ है। यानी हो सकता है हमें से कोई व्यक्ति सुंदर हो, उसकी आकृति सुंदर हो, लेकिन प्रकृति तो सबकी खराब है। कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति को ना हो, लेकिन है तो हाड़ मास का बना हुआ। उसकी जरा स्किन को निकाल के देखो, अंदर वही सब भरा हुआ कचरा मलमूत्र है। ये हमको सोचना चाहिए, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, उनका तो पूरा चिन्मय शरीर है। इसलिए यहाँ पर उनका कहते हैं नाम ना रूप, उनका नाम रूप नहीं होता है। इसका मतलब उनका जो रूप है हमारे जैसा नहीं होता, उनके नाम हमारे जैसे नहीं होते, उनका दिव्य नाम है। और देखिए हमारा नाम कोई जपे उससे क्या प्रभाव होने वाला है, लेकिन भगवान का नाम जपते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो भगवान का नाम इतना इतना शक्तिशाली है। नामनो यावती शक्ति है, पाप निर्हरणम हरे तावत न कर तुम सकनोती पातकम पातिकी नरे। कि एक कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, वो इतना पाप नहीं कर सकता पूरे जीवन में एक हरे कृष्ण बोलने से सब हरे कृष्ण हो जाता है उसका। एक हरे कृष्ण बोलने से, हरे कृष्ण बोलो और उसका सारा पाप ताप सब खत्म हो गया। इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। तो इसका मतलब नाम है भगवान का, लेकिन वो भौतिक नहीं है, ये मतलब है। रूप है उनका, लेकिन उनका रूप भौतिक नहीं है, हमारे जैसा है, हाड़ मास का बना हुआ उनका जो शरीर नहीं है। और उनका रूप जो है ऐसा है कि जिसको एक बार कोई देख ले तो फिर वो उसको ही देखता रह जाए। संसार में यदि किसी को आसक्त होना है तो जाकर के वृंदावन में जाइए और जाकर के आप देखिए, वहां पर कृष्ण बलराम का रूप देखिए, आहा क्या सुंदर है, जबरदस्त है। एक बार आप देख लेंगे तो आप फिर उसको भूल नहीं सकते, आपको दिन रात बस वही याद आएगा। तो भगवान कैसे सुंदर हैं, तो क्यों है? उनका शरीर चिन्ह में है, हमारी तरह नहीं है, जीव की तरह नहीं है। वो जीव नहीं है, वो क्या है? नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम, वो ऐसे भगवान। तो उनमें गुण दोष, देखिए दोष तो भगवान में है ही नहीं, ठीक है। जीव में क्या है? दोष ही दोष है, गुण बहुत कम है। लेकिन भगवान में पूरे गुण है, दोष नाम का चीज ही नहीं है। भगवान को क्या बोलते हैं? उनको जो है ना बिल्कुल क्या उसका शब्द याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे है कि अवर्णम, उनमें कोई भी मतलब जरा सा भी एक निशान नहीं लगा सकता कोई, तभी तो भगवान है वो। तो भगवान के अंदर क्या है? दोष मात्र है ही नहीं, लेस मात्र भी दोष नहीं है,
पूरे गुण ही गुण हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, तथापि लोकाप्य संभवाय, फिर भी इस भौतिक प्रकृति की सृष्टि करने के लिए, इसका प्रलय करने के लिए इन चीजों को स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं कि जब उनको मारना होता है तो शंकर जी के रूप में और तांडव नृत्य करते हैं, और जितने भी सब कुछ पैदा किया सब खत्म, जय हिंद कर देते हैं सबको। है तो ये इससे ज्यादा बड़ा दोष क्या होगा। इस दोष को वो लेते हैं, किस लिए लेते हैं, जीवों पर कृपा करने के लिए। तो जब उनको सृष्टि समाप्त करनी होती है तो तभी शंकर जी के रूप में समाप्त कर देते हैं। तो ये क्या दोष है क्या, ये दोष होकर के भी दोष नहीं है। भगवान जो भी कुछ करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, उसमें गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है। और गुण यह है कि वो भक्तों पर कृपा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है गुण दोष को स्वीकार करते हैं, और ऊपर की सारी चीजें जो हैं, जन्म कर्म नाम रूप गुण दोष सबको स्वीकार करते हैं। लेकिन किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं लोकाप्य समवाय, इस प्रकृति की उत्पत्ति करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, और इसको प्रलय करने के लिए। स्वमाया तानि अनुकालम रक्षति, अपनी माया से उनको वो स्वीकार करते हैं। ऐसे भगवान है। तस्मयी नमः परेशाय, उन्हीं को मेरा नमस्कार है जो परेशाय है, पर इस समय सुप्रीम कंट्रोलर है ब्रह्मणे अनंत शक्ति, जिनके अंदर अनंत शक्ति, अनंत शक्ति मतलब सारी शक्ति का स्रोती वही है। अगर किसी के पास में थोड़ी बहुत शक्ति भी है तो कहां से आती है, भगवान से आती है। भगवान एक ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर और कुछ है नहीं। मत्य परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय। ओके, अरूपाय उरूपाय, अब देखो यहां खुद ही बता दिया, अरूपाय उरूपाय। अरूपाय मतलब जिनका कोई रूप नहीं है, उरूपाय मतलब बहुत से रूप हैं। उनका रूप नहीं है मतलब भौतिक रूप नहीं है, दिव्य रूप है। दिव्य रूप अनंत है, लेकिन भौतिक कोई रूप नहीं उनका हमारे जैसा। भगवान का रूप जो है वो अलग ही है, कोई उनको देख ले तो फिर देखते ही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि केसी घाट में बच जाना, जाओगे तो फिर आप अपने बाल बच्चों को सबको भूल जाओगे अब भगवान का दर्शन करके वहां पर। ऐसे बताते हैं। ओके, अरूपा रूपाय न मैं आश्चर्य कर्मणे, फिर यहाँ पर बताते हैं, ऊपर कहते हैं उनके कर्म नहीं है, आश्चर्य कर्मणे। आश्चर्य कर्मणे देखो, मान लो हिरण्याकशिपु है, जब उसको वज्र मारा इंद्र ने तो उसके वज्र से उसकी स्किन तक नहीं कटी हिरण्याकशिपु की। लेकिन भगवान ने क्या किया, तब कर कमले वरे नखद मुक्त श्रृंगम। ओके, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, केशव धृत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ऐसे उसको चीड़ दिया पकड़ करके, कि जिस तरह से होता है ना कटकृत जो चटाई बनाता है, वो किसी ऐसे तिनके को फाड़ देता है। तो भगवान को कोई इसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ा, आराम से खेल खेल में कर दिया उन्होंने। ओके, न मैं आश्चर्य कर्मणे। या फिर और भी कोई कार्य करते हैं, चाहे गोवर्धन उठाते हैं या और भी कोई कार्य करते हैं, उनके सब कैसे होते हैं, आश्चर्य में होते हैं कर्म। ऐसे भगवान की मैं सड़ जाता हूँ। प्रभु अभी टाइम है क्या? हरि हरि बोल। बोल, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ कि हाँ कंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ओके 10 बजे के अंदर ही हो जाए पूरा तो अच्छा है, क्योंकि ओके सुबह उठना भी है ओके कल मंगलवार को। ओके, एक श्लोक और कर लेते हैं। जी जी जी। न मैं आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनसश्चेत सामपि। ओहो, न मैं आत्म प्रदीपाय मतलब वो क्या है, उनको कोई और दीपक दिखा करके नहीं देख सकता है। आत्म प्रदीप है वो, दैट मीन्स ही इज सेल्फ एफल्जेंट। जब वो आपको दिखाना चाहेंगे, प्रकट होना चाहेंगे, तब वो प्रकट होंगे। वो उनका अधिकार है। किसको? ना हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृता, अपना आवरण रख कर रखते हैं। जब लोग यहाँ पर भगवान कृष्ण थे, उनके सामने खड़े रहते थे, सब नहीं जानते थे उनको भगवान कृष्ण है। वो तो समझते थे कि ये तो कोई ग्वाला स्वाला है क्या, ये इतनी स्त्रियों के चक्कर में पड़ा हुआ है और इतना रास डांस करता है क्या, 16,108 स्त्रियों को शादी करने का क्या आवश्यकता था, क्यों रुक्मणी को भगा के ले गया, ऐसे लोग सोचते थे। उनको पता नहीं था कि इनकी लीलाएं दिव्य हैं, ये तो भगवान है, इनके लिए सब बच्चे हैं सब ये। तो इस तरह से आत्म प्रदीप आए, उनको कोई दीपक नहीं दिखा सकता। दीपक दिखाकर उनको देखने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही सेल्फ वल्जेंट है। साक्षिणे मतलब वो क्या है, वो हमेशा हर चीज को देखते रहते हैं। ओके, ही इज ए ओवरसियर। परमात्मा ने मतलब
वो हमारे अंदर, हृदय के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो परमात्मा है, ओके, जो भगवान का एक्सपेंशन है, वो है, वो क्या है, उपद्रष्टा अनुमंता चे भक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर है, परमात्मेति चापयुक्तो दे अस्मिन परसे पुरे पुरसे पुरे, वो है। और फिर कहते हैं नमो गिराम विदुराय मनसस चेत सामपि, कि वो जो है भगवान जो है गिरा से, मन से और हमारे बुद्धि से परे हैं। दैट मीन्स उनको ना हम वाणी से वर्णन कर सकते हैं, ना हम उनको मन से वहां तक पहुंच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं उनका, और ना ही हम बुद्धि से उनको जान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक भगवान किसी की वाणी पर ना आए, जब तक वो किसी के मन में ना आए, जब तक किसी बुद्धि को मतलब आध्यात्मिक ना बनाए, बुद्धि में ना आए हो, तब तक कोई उनको जान नहीं सकता है। तो ये भगवान की शक्ति है। तो तो गिरा जो है, यानी वाणी पर भगवान यदि आएंगे तो वो जो है तब हम उनको जान सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि ठीक है, वाणी वाणी से नहीं जान सकते तो चुप हो जाओ, चुप होने से जान जाएंगे। तो वो अब ऐसा देखा गया संसार में, कुछ लोग क्या होते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, और लोग क्या समझते हैं ये मौनी बाबा है, ये रियली वास्तव में बड़ा साधक है, ऐसे सोचते हैं उसको। अरे मौन साध लिया आपने तो आप भगवान का भजन कीर्तन कैसे करेंगे, हरे कृष्णा कैसे बोलेंगे आपको? तो मौन करने से ये तो ठीक है, आप जो है ना अनर्गल बातें नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आपको भगवान का हरे कृष्ण तो नहीं कर सकते आप। तो इसलिए क्या है कि जो वाणी से जो है उनको जाना जा सकता है। कब जाना जा सकता है? जब उनकी कृपा हो भगवान की, जो हमारी वाणी में अवतरित हों, हमारे मन में अवतरित हों। देखिए आप देखेंगे तो ध्रुवराज महाराज के मन में प्रकट हुए भगवान, नारद मुनि के मन में प्रकट हुए, प्रकट होकर के फिर गायब हो गए। ध्रुव महाराज के भी हृदय में आ गए थे, भगवान बाहर से देख रहे हैं और ध्रुव महाराज अंदर देख रहे हैं अपने हृदय में। तो भगवान ने देखा कि ये ऐसे नहीं देखेगा मेरी तरफ, उन्होंने अपना हृदय से उनका रूप अपना निकाल लिया, तिरोहित कर लिया। तो बाहर जो है फिर उसके जब चेतना बाहर आई, ध्रुव ने देखा भगवान तो बाहर खड़े हुए हैं। इसका मतलब ध्रुव महाराज को जो प्राप्त हुए तो उनके हृदय में आए भगवान। अभी हमारे हृदय में परमात्मा है, लेकिन यही कृष्ण आएंगे हमारे हृदय में। तो हमको क्या करना चाहिए, अपने हृदय को ऐसा एयरपोर्ट बनाना चाहिए, इतना साफ सुथरा, जिसके अंदर पूरा उससे जो गोबर है ना इसका, गाय का, ताकि भगवान का एरोप्लेन जो है गरुड़ जी वहां करके लैंड करें। तो वो कब लैंड करेंगे? जब हरे कृष्णा करेंगे। ओके। तो एनीवे आगे इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब प्रभु जी रखेंगे, और यदि कोई त्रुटि हो गया है तो उसके लिए माफ चाहता हूं मैं। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता, यस माता। इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा हाँ, अलग है, अगर समय हो तो। यस मेरे माता। से पूछा कि जैसे हम